अच्छा जी मोहतरम, आप ना क्वेश्चन ओपन करें क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 जी। जी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज्ड, टू बी सिर्फ डिस्क्लोज करनी है। क्या था? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 2021 एंड 22। ठीक है भाई जी मोहतरम। चले जी शाबाश, बनाई दी। पी श्री लिमिटेड हेडिंग दें, अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 2022 लिखें, अर्निंग पर शेयर लाइन लिखें। चलें, ये इस तरह का फॉर्मेट बनेगा ना, ये वाला। ठीक है ना? हाँ ना ना? ये मैं रेस कर रहा हूं जी। हाँ ना? यहाँ बड़ा देख के सोच समझ के करते हैं जी। चले चले मोहतरम, क्वेश्चन स्टार्ट करें। शाबाश शाबाश भाई, बस बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन शुरू करो। चुप हो जाए, चुप हो जाए, चुप हो जाए। क्या खा के आते हैं? कभी खा के आते हैं जी? ट्रेंट है जी। तीस जून है जी मोहतरम। चलो जी, चलो जी जी मेरे भाई। चलो बन गया। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूं? एंड पे आकर स्लो हो गए हैं बहुत ज्यादा, क्या बात है? हैं? एंड में तो स्पीडी होता है बंदा जी। जी इधर देखें, क्या था? पीस ट्री लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2020। क्या था? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन इकट्ठी की फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ये इधर देखें बच्चों, इधर ये सर जी नेट प्रॉफिट है। ये क्या है जी? रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। इसे काट दो, काफी दिन हो गए हमने काटा नहीं कुछ। ये लो, ये जी जी। ये इररेलेवेंट है ना? अच्छा, ये मेरे भाई 2021 की अर्निंग्स नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सॉरी नेट प्रॉफिट। अब जरा ढूंढो जरा, कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है? रिडीमेबल है बच्चों, हैं कहाँ है? नहीं है जी। ठीक है ना? चलो जी, उसामा ऐसे बैठा है, ऐसे जो तमाशा देखने नहीं बंदा आया होता। भाई सवाल कर, क्वेश्चन क्वेश्चन कर क्वेश्चन जी। मैं तो कर ही लूंगा जी। अच्छा जी मेरे भाई, अब इधर आना है जी 2022 और जी। अच्छा, अगर रीस्टेटेड हुई, रीस्टेटेड, तो भाई इधर जरा, इधर लिखना ओरिजिनल, इधर क्या लिखना आपने? हुई तो इधर फिर दरमियान में ये ले आएंगे। चलें बताओ बच्चों, 2021 की मुझे बताएं दी अर्निंग्स कितनी है? पेड नहीं कहना, वो असल में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है ना। देख लो ना कहां नजर आ रहे हैं। ये तो शुरू में ऑर्डिनरी शेयर्स ये वाले, उसके बाद ये फिर 12% रिडीमेबल हैं,
और ये तो फिर मेरे भाई 1 फेब 21, असल में फर्स्ट जुलाई 2020 से लेके 31 जून 2021 तक एक साल एंड होगा ना। इसका मतलब है इधर तक चीजें किससे रिलेटेड है, इस तरह निशानी लगा लेते हैं। पता नहीं अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना सीखा आपने अभी तक या नहीं। हेलो जी, ये 21 तक का डेटा भाई जी, मुझे इसका प्रॉफिट बता दें प्लीज। रुपीज कितना नहीं, 210 डिवाइडेड बाय मुझे क्या चाहिए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। भाई वो नहीं दिए जिस तरह पिछले क्वेश्चन में दिए थे ना, इसमें नहीं है, इसमें फिर खुद निकालने पड़ेंगे। क्या ख्याल है आपका? अच्छा देख लेते हैं ये। असल में इधर देखो भाई, ये कंपनी कब बनी बच्चों, 1 जुलाई 2020 पर ना। तो भैया उस दिन ना फिर 1 जुलाई पर इन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं जी? जी अच्छा, क्या मैंने आपसे ये बात कभी अर्ज की है कि एक होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, एक होता है जी ऑन, एक होता है इशूड। तो आपने कौन सा लेना है? ऑथोराइज को इग्नोर करना है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जी, वर्किंग नंबर जी बताएं। आगे जी, नेक्स्ट। मैं ना इस तरह करता हूं, मैं ना ये लाइंस लगा लेता हूं, फिर ना मिक्सिंग नहीं होगी। क्या ख्याल है आपका? जी बताएं नहीं जल्दी, शाबाश। जी बच्चों 1 जुलाई ओपनिंग शेयर्स, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। न्यू शेयर्स बच्चों ओपनिंग पे कहां से आ गई, कंपनी बनी नहीं है, वो कहां से ले आई? कितने, कितना जी? जी नेक्स्ट, आगे कब आए बच्चों? फिर कब आए बच्चों? जी फिर ओए अल्लाह के बंदो, इसका कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या करते हो कसम से। ये तो डाइल्यूट बच्चों, ये है किसके लिए, वेटेड एवरेज के लिए डेटा, किसके लिए जी, यानी बेसिक के लिए डेटा। ये किसके लिए जी, 12% कन्वर्टेबल। फिर 20 मिलियन फर्दर कहता जी इश्यूज हैं, शेयर्स हैं जी इतना, कहता वर इशूड मार्केट प्रीवेलिंग मार्केट, जिस मार्केट में प्राइस थी ना उतने पे, यानी कोई एडजस्टमेंट फैक्टर जी। 1 फेब जी, ये जरा मुझे बता दें नंबर ऑफ मंथ्स जरा। 7, इसको 8 कहां से आ गए भाई, 8 कहां से आ गए, 7 है 8 जी। क्या कह रहे हैं जी? बताओ जी, फर्दर 20 मिलियन शेयर्स कितने जी, ये तो सही है। आगे तो फिर मेरा ख्याल है 30 जून तक तो और नहीं है ना भाई, पहला साल 30 जून 21 पे खत्म होना है।
हमें तो गर्ल्स किससे है बच्चों, ये जरा लाइन लगा लेनी चाहिए, ज्यादा अच्छा हो जाता है, ज्यादा अच्छी समझ आती है फिर। क्या ख्याल है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय, ये फिर बताएं यार, ये 30 जून तक इतने ही रहेंगे ना जी, बताएं नहीं फिर जरा, मल्टीप्लाई बाय इधर कितना आएगा 5/12। चलें बताएं जी एडजस्टमेंट फैक्टर, भाई इधर तो नहीं है, राइट शेयर अगले साल है, इधर तो अभी नहीं आएगा ना जी, बताएं जरा। 1 आगे आगे सेम ही है, 58.33 तो नहीं, 34 कर लें, ठीक है। ओ ठीक है, इसको क्या कलर करना है, ये जो है ना मेरे भाई, अब एक 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 लाइन लगा दें इधर ऐसे, फर्स्ट जुलाई 21, अगली दफा के ये 70 होंगे बच्चों। क्या ख्याल है जी आपका, क्या ख्याल है बच्चों आपका, ओके सर। क्या करूं, $58.3 कितनी 3.60, ओके जी, ओ ठीक है, ओके। आप क्या करें अब, है आप क्या करें, डाइल्यूटेड ही निकालेंगे ना भाई 2021 की, डाइल्यूटेड में कितनी चीजें आनी है, एक ही है बच्चों, कन्वर्टेबल, वो लिखा हुआ है कन्वर्टेबल जो है जी प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है। बताओ बच्चों ये 210 स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा इधर, और बताएं जी, नेक्स्ट जी 3 ओके डन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स जी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जी, जी बच्चों बोलो अब, नहीं सब बच्चे नहीं देख रहे ना इधर जी। बच्चों पहले मुझे इसका रिटर्न बता दो ना, वो कितना जी अर्निंग्स में कितना, कितने से अर्निंग्स बढ़नी है, कहता जी, बच्चे कहते सर वो तो पैट भाई वो अर्निंग्स तक आते हुए माइनस हो गया है ना, वो तो फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे माइनस हो गया था, ये रिडीमेबल है ना इंटरेस्ट जी। कहता जी 10 मिलियन 12%, 10 मिलियन शेयर्स हैं, एक की वैल्यू कितनी है 50, तो भाई कितना बनेगा ये कैसे, नहीं सॉरी 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय भाई टैक्स रेट दिया हुआ है नहीं दिया टैक्स रेट, ये वैसे भी प्रेफरेंस शेयर है, टैक्स रेट की मान है बच्चों। अच्छा तो मुझे बताएं किस दिन ये कितना रिटर्न बनेगा, 12/12 बनेगा ना, 1 जुलाई है जी, बताएं जी कितना है, 60, इधर बता दें जी, कहता देख लें 64 है, जितना मुझे बताएंगे मैं लिख दूंगा। कहता जी एक प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होगा 3 ऑर्डिनरी में,
तो बच्चों 3 नहीं आए 1 के बदले में, तो 3/1 बनेगा ना। हैं कितने इस वक्त? हाँ जी जी बताएं बच्चों टोटल कितना आया? इधर इधर 3.066 डाइल्यूटेड है, क्या है ये? डन डन बच्चों। इनका सवाल है जी कि सर सीख जो भी है रैंकिंग करनी है बस, सिंपल है भाई। क्यों जब रैंकिंग कर रहे हैं तो रैंकिंग क्यों कर रहे हैं, उसमें किसको ऊपर नीचे 1 2 3 क्यों कर रहे हैं आप? फिर अपनी मर्जी आपकी कहाँ गई? जब आपने 1 2 3 कर दिया आपकी मर्जी चलेगी फिर? तो रैंकिंग इसीलिए तो कर रहे हैं भाई जी। जी बच्चों लिख लिया बच्चों। अगले साल पे आ जाए, अगले साल पे बताएं अगले साल का नेट प्रॉफिट कितना है? 250। याद रखिएगा मैं लिख हाँ जी 250। देखें बच्चों इस साल भी कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, बल्कि इस साल तो क्या हुआ, एक है जी राइट शेयर्स 1 अक्टूबर पे, इसका एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा जब एक्सरसाइज प्राइस कम होगी, ऐसे ही है ना। और बच्चों फिर आगे जी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये किसके लिए डेटा है? बेसिक के लिए। और ये आप लिखते हैं साथ साथ के नहीं? बच्चों लिखना है ताकि समझ आए बात जी। अब आप इधर आए, मुझे बताएं जी फर्स्ट कब आई जी राइट शेयर फर्स्ट? राइट शेयर्स क्या बच्चों? कितने परसेंट राइट शेयर्स हैं? हमें तो इससे गर्ज ही नहीं है। टोटल, लेकिन टाइम पीरियड तो मैं लिख सकता हूं ना? क्या ख्याल है? अच्छा वैसे ना ये टेबल बनाने का फायदा बड़ा है, बड़ी क्लियर हो जाती हैं चीजें जी। बच्चों बात समझ गए हो? बच्चों इधर तक आ गए हो? अच्छा अब हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग नंबर 1.1 राइट शेयर्स का क्या करना है हमने? एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? जी बच्चों देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको पता है जी। मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट शेयर, वो जरा क्वेश्चन में देख के बता दें, और डिवाइड करना है एक्स थ्रेटिकल प्राइस, उसके लिए वर्किंग 1.2 जी। बिफोर राइट शेयर बता दें कितनी प्राइस है? क्या था जी द मार्केट प्राइस बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर देखो इमीडिएटली बिफोर राइट शेयर या एंटाइटलमेंट डेट, इसके बारे में वैसे मैंने आपको कुछ समझाना है, एंटाइटलमेंट डेट के बारे में समझाऊंगा बाद में। बहरहाल फिलहाल तो यही नजर आ रही है ना आपको 30। और कहता आपने इशू कितने पे करना है? इशू कितने पे किया बताएं? एट अ प्रीमियम। प्रीमियम किसका? 10 तो पार है, इसके ऊपर 10 रुपए ऐड करें। और बात समझ आई बच्चों जी? तो ये आया बच्चों ₹30। अब एक्स थ्रेटिकल प्राइस निकालनी है। वर्किंग 1.2 एक्स, क्या बच्चों एक्स बोलो? जी बच्चों क्या 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 बना? इधर आई जी शेयर्स प्राइस, और इधर 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 इधर, इधर हाँ जी 40% राइट है ना? ले जी, पता नहीं क्या सोच रहे हैं आज।
मैं तो बहुत कुछ सोच रहा हूँ, तुम्हारे बारे में भी सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह पेपर पास हो जाए। जी जवाब तो बेटा तुम्हें तक मिलेगा ना। जी लें सर इधर आओ, पंगे करते हैं पंगे। जी इधर आओ, इधर आओ, इधर नहीं, पंगे करते हैं ना। हैं क्या कह रहा है, इधर तक आपको आवाज कैसे पहुंचती है? आवाज नहीं, काम के बाद सुन लेता हूँ ना। जी इधर 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 आए इधर। अच्छा जी बिफोर, क्या बच्चों बिफोर बिफोर बिफोर। अच्छा बच्चों इधर देखो बिफोर। आप मेरे भाई इधर देखें, अब जरा गौर से सुनना है बच्चों। पहले तो 30 पे था ना, तो ये वाले कितने पे इशू किए हैं? 20 पे किए हैं। ये 30 बनेगा, ये मेरा ख्याल है 12 8 बनेगा, क्या बनेगा? कितना आया है? 27.14। 27 पॉइंट कितना बच्चों? 14। और समझ गए हो? समझ गए बच्चों? जी 27.14 डन मेरे भाई। एडजस्टमेंट फैक्टर आया जी। ये क्या था भला? ये ऊपर नीचे। ओके सर, लें सर जी, लें सर। चलिए एडजस्टमेंट फैक्टर बता दो बच्चों। और ये नंबर, ये शेयर्स के लिए है, ये शेयर्स के लिए है जी। हाँ जी भाई, नहीं हम नहीं, हम देखो ना, पहले मैंने 1 से करवाया, अब मैं 100 क्यों करूं? नहीं चेंज आता, चेंज आया तो छुट्टी कर दूंगा, अभी इधर ही लेक्चर ही खत्म कर दूंगा। जाओ। और अगर ना सेम आया तो क्लास की तरफ से तुम क्या उसका नाम है जी, सारी क्लास बैठेगी आपकी वजह से, एक और सवाल करवाऊंगा। चलें हैं जी अच्छा नहीं मैं बताता हूँ भाई। इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, मैं क्यों इस तरह कह रहा हूँ। कुछ चीजें ना बड़ी क्लियर होती हैं, इसलिए बंदा इतना स्टेटमेंट देता है, वरना तुम डर के बोलना चाहिए। इधर देखो, और चांद रेशो सेम होगी ना। इधर तुम 100 ले लो, इधर 40 ले लो, रेशो सेम रहनी है ना। ये तो मैथमेटिक्स है, ये बचपन में सीख लिया था इस तरह कि रेशो सेम है ना बच्चों। और बात समझ रहे हो? ये मैथमेटिक्स है जी, मैथमेटिक्स है ये। रेशो सेम है ना, तो जो मर्जी नंबर रख लो बच्चों। आप ओरिजिनल वाला नंबर रखो, ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल कितना है? 70 है ना, 70 है ना, तजर्बा करके देख लो, 70 ओरिजिनल। और इधर मेरा ख्याल 28 आएगा, इधर आएगा 98। करके देखो, ये नॉट एडजस्टमेंट फैक्टर आया तो मुझे कहना। रेशो सेम है मेरे चांद, ये 40% से बढ़ रहा है जी। ये करने ना बैठ जाना, ये मतलब प्रूफ कर लो पेपर में ना, ये करने बैठना। पेपर में तो आपको हल बताया ना, बस खत्म होगी बात बच्चों। जी मोहतरम इधर देखें। अब मेरे भाई एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया आपके पास, और ये नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ गए बच्चों ये। अच्छा इधर आए, अगर आपने अब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने हैं तो पहले ये कर लो, ये 90 सिंपल डन भाई। और इधर फिर टाइम पीरियड इधर। अच्छा एडजस्टमेंट फैक्टर भी है। एक वक्त में जब दो चीजें आप सोचेंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यही होता है मसला, ये मसला, एक वक्त में दो चीजें सोचेंगे तो पेपर फेल होगा। तो अभी अगर टाइम पीरियड को सोचना है तो बच्चों इधर आए, 30 जून 22 तक, और कोई नंबर ऑफ शेयर्स ने नहीं है, तो बच्चों फिर यही रहा ना, बस 98, वो खत्म होगी कहानी। अच्छा इधर देखें, अब इधर आओ बच्चों, इधर आओ। अब एडजस्टमेंट फैक्टर, अब बच्चे कहते हैं वो पिछले साल में ऐसे थोड़े लगेगा। पिछले साल की तो अर्निंग का बागी अर्निंग पर शेयर आ गई है, वो तो अर्निंग पर शेयर पर लगेगा। ये लाइन मैंने इसीलिए इधर लगा दी ना, ये बस ये बॉर्डर है बच्चों, बॉर्डर, इससे पीछे नहीं जाना जी। अब मेरे भाई इधर देखो, इधर तो मेरे चांद आपने एडजस्टमेंट फैक्टर ले लिया, इधर लेना है बच्चों ये। और हाँ 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 हाँ, वेल डन, शाबाश जी। और ठीक है बच्चों, एडजस्टमेंट फैक्टर में ना चांद ये देखना है, ये चेपना नहीं है। ये चिपता है बच्चों किसमें? शेयर बोनस शेयर में, शेयर कंसोलिडेशन में, शेयर सेपरेट में। वो इधर नहीं है, ये इधर 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 ये है, लक्ष्मी आ रही है, इस तरह निकलेगा। डन डन भाई जी, बताएं नहीं जल्दी, शाबाश। अच्छा 1 मिनट, अब मैंने ना ये टाइम पीरियड के लिए ये लिखा है, तो ये बताना कितना बनेगा? 9/12 जी प्लीज बता दें। अब
19 पॉइंट, हाँ जी 70, 73.5, बस मैंने चेंज नहीं करना, बाद में बता रहा हूं जी। 92.84 डन, डन बच्चों 92.84 डन डन जी। 92.84 जी। बच्चों इसका पैड बताएं। असल में तो अर्निंग कह लूं मैं, अर्निंग क्योंकि वो जीरो है ना, तो पैड ही अर्निंग है, कह सकता हूं ना। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है, कितना डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट, ओके ओके, चले इधर तक सब बच्चे आ जाएं। अब क्या करें बच्चों? अच्छा, क्या आपने प्रूफ सीखी है? मैंने पहले बेसिक निकाल ली पिछले साल की और साथ उसका डाइल्यूटेड निकाला। ये पेपर में अगर आप देखो, अगर आप ये डिसाइड करके नहीं जाएंगे किस क्वेश्चन को कैसे लेके चलना, भाई इधर सोच के जाना है। ये पेपर में नहीं सोचना कि पहले बेसिक निकालूं फिर अगले साल की बेसिक निकाल लूं। भाई आप सही समझ रहे हैं? आप ये सारी चीजें डिसाइड करके जाएंगे पेपर में। अगर ये क्वेश्चन आया तो मैंने पहले ये वर्किंग करनी, फिर मैंने ये वर्किंग करनी, फिर मैंने वर्किंग करनी। जब मेरे चांद आपने हर टॉपिक में सोचने पे 2-2 घंटे लगाए होंगे, मुझे बताएं पेपर में इंशाल्लाह जाएंगे तो पेपर में कॉपी पेस्टिंग होगी कि नहीं होगी? बताओ। इसका मतलब जो आपने सोचने का टाइम है, पेपर में सोचने का टाइम तकरीबन की 25 से 30 मिनट होगा, 20-25 मिनट तो होगा ना। ये वर्किंग ये सेट करनी, वर्किंग ये, अगर ये मेरे चांद तुमने 20 मिनट बचा लिए ना अपने, आ हा हा हा, अगर यकीन करें अगर आपको ये 15 से 20 मिनट आप अपने बचा लिए आपने, तो आपका पेपर अटेम्प्ट ज्यादा होगा, इंशाल्लाह पास हो गया। जो बच्चों ने सोचने में टाइम लगाना है, आपने तो पहले ही सोचा होना है वो, तो आपका पेपर इंशाल्लाह पास होगा। आप ज्यादा अटेम्प्ट करोगे पेपर, और समझ रहे हो? ये चीजें छोटी छोटी सोच के जानी है आपने। जिस तरह हमने कल क्वेश्चन किया था ऑटम 2024 वाला, अब ये सोच के जाना था। पेपर में समझ नहीं आती यार, मैंने एंट्रीज करनी है कंफ्यूज, अब मैंने एंट्रीज करनी है कैसे, मतलब डेप्रिसिएशन तीनों की एक ही एंट्री करूं या क्या? आपको याद होना चाहिए ऑटम 2024 में क्वेश्चन आया था, हमने क्लास के अंदर एक ट्रांजेक्शन पकड़ी थी, उस एक ट्रांजेक्शन की अलग एंट्रीज की थी, उसकी वर्किंग अलग की थी, याद है? सारों ही डेप्रिसिएशन की एंट्रीज अपनी अपनी। क्या मेरी बात समझे हैं? और बात समझे हैं? और फिर एक ट्रांजेक्शन थी दूसरे वाली, उसमें 4 महीने 1 नवंबर पे रिप्लेसमेंट थी, उसकी एक ही एंट्री की थी साल के एंड पे। ये चीजें सोच के जानी है आपने। आप समझ रहे हो जी? बच्चे धड़ाधड़ सवाल कर रहे हैं, धड़ाधड़ सवाल कर रहे हैं, प्रूफ पता ही कोई नहीं है जी। लो बच्चों इधर जी 2000 कितना बच्चों? अच्छा आप क्या हम बेसिक को रीस्टेट कर सकते हैं? अभी फिलहाल कर सकते हैं ना? कर दें? क्या ख्याल है? वो तो डाइल्यूटेड को मैं भी नहीं करना सिखा रहा, डाइल्यूटेड का एक खास तरीका है, वैसे सिखाऊंगा जी। वो तो और भी तरीकों से सकता है, लेकिन जो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा ना एक दफा, वो फिर उससे सारे सवाल हो जाएंगे जी। इधर देखें, इधर बच्चों इधर आएगा जी 3 ये मल्टीप्लाई बाय, ये था ना, यही था ना 27.14 था ना, इसको उल्टा दिया, कितना बना? ये ले, इसको रीस्टेट जो करना ना, ये मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगा एक क्वेश्चन के साथ, विद क्वेश्चन, ठीक है? फिर ये भी साथ ही रीस्टेट हो जाएगा, इसको भी कर लेंगे या होमवर्क में दे दूंगा। आज नहीं मैं सिखा रहा बच्चों, आज मैं क्वेश्चन के बताता हूँ जी हर दफा, और ये रीस्टेट करना इसके साथ नहीं सिखाता, वरना बच्चे कहते ये सवाल ही बड़ा मुश्किल है, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, 1 नंबर होगा रीस्टेट करने को डाइल्यूटेड का जी। अच्छा बच्चों आप इधर आ जाए बच्चों, फॉर्मेट बनवाएं, जल्दी करें। डिस्क्रिप्शन आगे, आगे क्या बच्चों? अर्निंग्स आगे बच्चों, आगे आगे इधर
EPS आगे बच्चों impact चलें जी। अब आप लोग मुझे बता दें, शाबाश, अब आप लोग मुझे बता दें इसमें कितनी चीजें हैं। एक तो बॉन्ड्स इस साल आए, और बच्चों इधर क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रैंकिंग होगी या नहीं होगी? रैंकिंग होगी ना, रैंकिंग तो हो। कहां, इधर कर लूं या इधर कर लूं? जी इधर ही कर लूं, जगह मैनेज हो जाए, इधर कर लूं। चलें, नहीं इधर कर लेता हूं, कोई एक हिकमत है उसके पीछे। जी उधर 3 चीजें थी ना, इसलिए मैनेज नहीं होनी थी जगह। जी बच्चों रैंकिंग, क्या बच्चों? रैंकिंग 2022। जी 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 क्या ये कन्वर्ट, ये तो इसका तो पता चल गया ना, ये कन्वर्ट होने हैं, ये मतलब ऑप्शन है ये, इसका तो पता है ना, आ रहा है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का लफ्ज दिखा रहा है। ये कब कब कन्वर्ट होने हैं जी, बताएं? आफ्टर 3 इयर्स। तो अगर आज हो जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे ना। अच्छा इसका भी पता चल नहीं जाएगा आपको, ये वाला 12% रिडीमेबल, ये कब होने हैं कन्वर्ट बच्चों? आफ्टर 5 साल। तो ये अगले साल में भी कन्वर्ट नहीं हुए अभी, ठीक है ना, अगले साल में। ये तो 5 साल कब बनेंगे, मेरा ख्याल 26 में बनेंगे जाके। जी बताएं जी, अब इधर रैंकिंग सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों इधर, फिर incremental earnings फिर incremental shares फिर incremental EPS और ranking नहीं समझ रही बात आप? जी मोहतरम, जी सब जी पहले एज इट इज ये आ जाएगा, ये मोहतरम आप वाला क्वेश्चन, ये एज इट इज आ गया रैंकिंग में। जी कन्वर्टेबल कितना जी, 60 2। नेक्स्ट convertible bond नेक्स्ट कन्वर्टेबल बॉन्ड, आंखें खोल के किस दिन आए हैं? फ्रैक्शन लगेगी दोनों पे, लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना है, शेयर्स में भी इधर भी। शेयर्स में अगर आते तो वेटेड एवरेज में लेके आते हैं ना 8/12, तो दोनों में बस सही है ना भाई। रिटर्न पूरे साल का तो नहीं आना ना, 1 नवंबर से ऑनवर्ड्स। जी आगे बच्चे इधर तक, आगे इधर तक बच्चे। ऑन 1 नवंबर 21 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, पार वैल्यू कितनी है नी, 100 वर इशू। क्या पता बॉन्ड कैरीज 10% पर एनम पेएबल। अच्छा इसका मतलब है जी टैक्स नहीं है, तो ये बता दे जरा कैसे आएगा, बताएं शाबाश। टैक्स नहीं है, मल्टीप्लाई बाय। अब इतनी चीजें जब आ जाती हैं तो आंखें खोल के पहले आपने ये अमाउंट निकाल ली, फिर 10% रिटर्न, फिर 70%, वो खैर है नहीं इधर आज ना, नेट ऑफ टैक्स वो रेट है नहीं टैक्स का। मल्टीप्लाई बाय 8/12 जी। जी ओहो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था जी, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर्स। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू, तो एक बॉन्ड है ना, तो क्या ने कितने, 7/1, तो इस टाइम है कितने बच्चों? इसमें गलती तो नहीं करोगे, देख लें जी कितना आया बच्चों, 21। ओए मल्टीप्लाई बाय ओए हुई तुम करते, इसलिए उन्होंने ओए हुई बंद किए जी। आजकल नहीं आ रहे ना जी, कितना 14 कितना नहीं आते, अब नहीं आ रहे जी, कितना जी, कितना 1.1 और इधर कितना बच्चों, 2। डन जी, डन जी। जी ये तो वही बात है सर, आप भी खाते हैं, हाँ मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कुछ खा जी हम कभी कभी हमें दिल किया तो। अच्छा जी 1 और 2, 1 2 1 2 जी। अच्छा जी
इधर आ जाए बच्चों, इधर एक स्टूडेंट क्रिकेट की बात हुई तो कहते सर जी आप भी देखते हैं, मैं कह यार मैं भी इंसान हूं यार जी। इधर 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 क्या है बच्चों, बेसिक बताएं नहीं, बेसिक 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 बताएं, जल्दी करें, बताएं जल्दी शाबाश जी। बच्चों ये किस तरह आया, ये स्टार्टिंग पॉइंट यही बनेगा ना। Yes, sir. 250, 92.8. हाँ जी, ये कितना 92.84. 90, 2.84. हाँ जी 2.69. 2.6। 9. ओके बच्चों, इधर तक सब बच्चे आगे, Yes, sir. वो ठीक है। नेक्स्ट मोहतरम, Convertible. कन्वर्टेबल जी, अब रैंकिंग करनी है ना, ये 20 Convertible bonds. जी 20. 40. बच्चों देखो ना, अब ये मुश्किल तो नहीं है, ईपीएस में क्या है, रेपिटेशन है, और क्या है ईपीएस में जी। अब ये ना गलत करना जी, कितना 270. इधर 106.84. कितना 2.5. जी। बच्चों ऐसा भी हो सकता है, मेरी बात सुनो, ऐसा भी हो सकता है आपको मोस्टली ईपीएस का डेटा सारा उसने दिया हो और 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, कहता है डिस्क्लोज करो, डिस्क्लोजर्स बनाओ, सारी उसने बना के दी हो और आपसे 5-6 नंबर का छोटा सा सवाल आ जाए, 5-7 नंबर का, कहे जी डिस्क्लोजर्स बना दो। या बिल्कुल सिंपल सा डेटा दिया हो जी, कहे जी बेसिक ईपीएस इतनी है, और जिस तरह ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 जब भी हमने क्वेश्चन बैंक का किया, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो इसकी वेटेज होती तकरीबन 8 से 9 नंबर की या मैक्सिमम 10, सारा कुछ डिविडेंड वगैरह सब कुछ खुद निकाल के दिया था, कहता जी डिस्क्लोजर्स बना दो। आज तक डिस्क्लोजर का क्वेश्चन मेरे मुताबिक तो नहीं आया, डिस्क्लोजर्स बनाना, डिस्क्लोज करना नहीं, नहीं FAR 2 में आया होगा, जब ये FAR 2 में होता था, इधर नहीं आया, FAR 1 में जब से आपके सिलेबस में आया ये जी। बताएं बच्चों, इधर बहरहाल मैं एक और क्वेश्चन भी करवाऊंगा डिस्क्लोजर्स का, और उसमें 2 साल के बनवा दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बच्चों आगे बताएं, ये डाइल्यूटेड है मेरे भाई, Yes, sir. लें सर, कन्वर्टेबल हाँ जी 60, 130, 6.84. 2.41. 2 पॉइंट 41. Diluted. जी। कितना बच्चों डाइल्यूटेड, ये 2.4 बच्चों, डन सर। याद रखना बच्चों, मेरी बात सुनना इधर, ये जो डाइल्यूटेड की आप कैलकुलेशंस करते हैं ना, सॉरी ये आपकी वर्किंग नंबर क्या है, 2 क्या 2 होगी ना, ये आपने बिल्कुल फेस पे करनी है डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन, आपने डिस्क्लोज करने के बाद बिल्कुल फेस पे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप, समझ रहे हो ना जी। ये ए रिक्वायरमेंट, हाँ बच्चों ये एक क्वेश्चन ऐसा भी खैर आता है, कहता जी पिछले साल की बता दें, फिर बी में कहता जी इस साल की बताएं अलोंग विद कंपैरेटिव, और बात समझ गए, फिर ए एक सफे पे होगी, बी फिर अगले पे, जब बी करेंगे ना तो डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन बिल्कुल नीचे, ये वर्किंग में नहीं करनी है आपने, ये फेस पे करनी है। क्या करनी है, क्या मेरी बात समझे, ये भी फेस पे, पहले 21 फिर थोड़ी जगह छोड़ के 22, ये फिर वर्किंग्स में करें आप, डन। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपने कम से कम 2 पेजेस छोड़ देने हैं, कितने 2 पेजेस छोड़ने, ये भी डिसीजन करके जाना है, अगर नोट का क्वेश्चन आया तो कितने पेजेस छोड़ने हैं, नोट का क्वेश्चन आया तो बच्चों आपने रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कितने पेजेस छोड़ने हैं जी, कम से कम 2, कितने हाँ जी 2 या 3 3 3 3 7.1 7.2 7 3 सफे छोड़ देने हैं। एक्सट्रैक्ट्स का सवाल आ गया बच्चों तो फिर नॉर्मली एक में भी हो जाता, लेकिन आप 2 छोड़ दें, डन। उससे ऑनवर्ड्स वर्किंग करना शुरू करनी है, ये डिसीजंस करके जाने हैं सारे, और समझ रहे हो जी। अच्छा जी, चैट जीपीटी कल करेंगे, फिर होमवर्क तो देना नहीं है मैंने आपको। जी ठीक है जी, कल फिर इधर से कोई अर्ली मॉर्निंग रिसेंट टाइम, ठीक है, कैश फ्लो
ओके, 1 मिनट रुकिएगा बस। बस यार जाओ यार, आज पता नहीं दिल। अच्छा 1 मिनट सुन लें। नहीं डाइल्यूटेड रीस्टेट कल। अब मेरी बात सुन लें एक, बस बच्चों एक छोटी सी बात सुन लें। बात ये है, तीसरा पार्ट जो है ना, वो लेक्चर जो है वो आएगा रीसेंट अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आसान क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक दफा। नहीं पीएस नहीं भाई, IS 16 का क्वेश्चन होगा तीसरे पार्ट में, ठीक है जी। IS 16 का रीसेंट अटेम्प्ट वाला सवाल, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। सैटरडे का प्लान सुन लें बच्चों, ये आपके सामने प्लान लिखा हुआ है। कल मैंने चैट जीपीटी ये, खैर हाँ, कल सेकंड हाफ के अंदर ना एक क्वेश्चन शायद मैं करवाऊं आपको कैश फ्लूज में से, ठीक है जी। कल हाँ देखूंगा, फिर ये प्लान आपके सामने ही है, ये देख लें कितने घंटे की क्लास मिल रही है। 60-30 तकरीबन 5 घंटे तो मुझे लग जाने मेरा ख्याल है, ठीक है जी। ठीक है बच्चे, फिर अल्लाह हाफिज।